हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और फिलहाल तो इंडियन टीम अच्छी हालात में नज़र नहीं आ रही और 12 सालों का एक सुनहरा इतिहास जो इंडियन टीम के साथ जुड़ा हुआ था कि कोई भी टीम अपने घर में हमें टेस्ट सीरीज़ नहीं हरा पाई थी और 18 अनबीटन सीरीज़ में हम रहे थे लगातार, 18 सीरीज़ अनबीटन हम जीते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज़ जीतने की दहलीज पे नज़र आ रही है और इंडियन टीम सीरीज़ गँवाने की दहलीज पे नज़र आ रही है। और अगर आप एज़ अ क्रिकेट फैन सोचें, थोड़ी-सी चीज़ों को उस तरीके से सोचिए जो क्रिकेट लॉजिकल चीज़ें कहती है, क्रिकेट का लॉजिक कहता है, तो ये बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है जिस तरीके की पोजीशन में फिलहाल अभी न्यूज़ीलैंड की टीम नज़र आ रही है। और अगर आप देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है न्यूज़ीलैंड की टीम और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया से तो काफ़ी बेहतर ही खेली है। जिस तरीके से इन्होंने श्रीलंका के सामने सरेंडर किया था ना, उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इंडियन टीम को इंडिया में आके हरा देंगे ये लोग और इस तरीके से जहाँ पे कोई टक्कर नहीं, एक तरफा ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड ये सीरीज़ जीतने वाली है। साथ ही में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि विदाउट केम विलियमसन इस पूरी सीरीज़ में अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं इंजरी के कारण। तो अगर केम विलियमसन नहीं है इस टीम में और उसके बाद आपकी हालत ख़राब है, तो अगर केम विलियमसन होते तो फिर तो और ज़्यादा हालत ख़राब होती जिस तरीके की फ़िलहाल ये टीम नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो आज का मैच जब स्टार्ट हुआ है तो हर किसी ने यही उम्मीद की होगी कि इंडियन टीम कम से कम न्यूजीलैंड का स्कोर के करीब तो पहुंच ही जाएगी। जो 259 का स्कोर है उसके आसपास तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से वही होता है जो पिछले मैच की पहली इनिंग्स में हुआ था, यानी कि 46 ऑल आउट। तो हम चलो एक बार के लिए फिर भी भुला देंगे एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन कि चलिए आप 46 ऑल आउट हो गए, होता है कभी कभार, बड़ी से बड़ी टीमों के साथ होता है। लेकिन जो आज हुआ है ना उसको कोई भी नहीं भुला पाएगा। और क्योंकि सीरीज जो थी ऑन द लाइन थी, और ऑन द लाइन सीरीज थी जहाँ पे आपको पता था कि अगर ये मैच हम गंवाते हैं तो हम सीरीज भी हार सकते हैं और सीरीज हारेंगे। लेकिन उसके बाद बावजूद भी आपके बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस डाउन था, तभी आपने वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया। ना कि ऑफ स्पिनर चाहिए आपको, ऑफ स्पिनर के लिए तो नहीं बुलाया होगा आपने, बैटिंग डीप करने के लिए, मतलब बैटिंग नीचे तक चाहिए थी आपको, उस वजह से आपने वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया डोमेस्टिक क्रिकेट से कि आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए। और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने उस जुड़ने की चीज़ को कहीं न कहीं जस्टिफाई भी कर दिया जिस तरीके से उन्होंने विद द बॉल परफॉर्म किया है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में हो, चाहे वो सेकंड इनिंग्स में हो। लेकिन बाकी प्लेयर्स आपके क्या कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है वो पता लग रहा है जिस तरीके से आपने सरेंडर किया है। और इसी वजह से पिछले कुछ सीरीज़ में अगर आप देखें तो हमेशा से आपका मिडल ऑर्डर और आपका लोअर मिडल ऑर्डर, जहाँ पे ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ये सभी आपको बचा जाते थे, रन्स बना जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया और साथ में आपका लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर भी फेल हो गया। और ये बिल्कुल एक कलेक्टिव जो कहते हैं ना फेलियर हुआ है, उस तरीके का ये परफॉर्म किया आपने। पूरी की पूरी टीम ही पीछे लग गई, दीवार में पिच चिपक गई पूरी टीम की, अगर आप देखें तो। और ये बहुत ही रेयर होता है। अगर आप वाकई में देखें तो ये तो एक बात बताता है कि अगर आज की डेट में एक ढंग का स्पिनर थोड़ा बहुत भी है, अगर वो टप्पा पकड़ के डालेगा ना, तो आपकी क्वालिटी में इतना गिरावट आई है ना, इतना स्किल कम हो चुका है स्पिन के सामने कि आप एक सेशन भी नहीं टिक पाएंगे। और यही हुआ आज के मैच में, जहां पे मिचेल सैंटनर आते हैं और पहला अपना फाइफर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट करियर का, और किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। और वही मिचेल सैंटनर है जिन्होंने आपको हर बार तंग किया, चाहे वो व्हाइट बॉल में हो, चाहे वो रेड बॉल में हो। चाहे 2016 का T20 वर्ल्ड कप का मैच हो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी एक लोएस्ट टोटल में उन्होंने आपको पूरी तरीके से नचा के रख दिया था। इसके बाद अगर आप देखें 2021 में भी वही न्यूजीलैंड की टीम थी जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया था। चाहे आप 2019 का सेमीफाइनल याद कीजिए या फिर WTC फाइनल याद कीजिए, पहला वाला, जहाँ पे न्यूजीलैंड की यही टीम थी जिन्होंने हमें हराया था। और चाहे ये वाली आप टेस्ट सीरीज याद कीजिए, हर जगह न्यूजीलैंड की टीम हमारे ऊपर, कहते हैं ना 19 और 21, वो हमेशा 21 साबित हुए हैं, हमें हमेशा 19 रह गए। ये टीम ऐसी है ना जो कभी भी फाइट करना नहीं छोड़ती है। और मैंने कल की वीडियो में यही बात बोली थी कि आपको उन दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से दोनों को संभालना होगा। एक ने भी टप्पा पकड़ लिया और सेटल हो गया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वही हुआ आज के इस मैच में, जहाँ पे मिचेल सैंटनर ने एक टप्पा पकड़ा और बॉल को जिस तरीके से उन्होंने घुमाया है ना, उसके बाद तो आपका हर बल्लेबाज घुमा है, चाहे कोई भी हो। और जिस तरीके का शॉट विराट कोहली ने खेला है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके करियर का ये सबसे पुअर शॉट था जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। तो ये सोच सकते हैं आप किस तरीके के हालात हैं फिलहाल इंडियन टीम के। और इसी वजह से जब ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी कुछ आपकी टीम में सही नहीं चल रहा होता है, जैसे कि अभी हो रहा है। आप फिलहाल ट्रांजिशन के फेज में हो, हर बल्लेबाज का स्ट्रगल देखिए, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सरफराज खान हो, चाहे ऋषभ पंत हो, हर कोई शॉट मारते हुए आउट हुआ है। कोई भी ऐसा बल्लेबाज बता दीजिए जो कि बिना शॉट मारे आउट हुआ। सरफराज खान मिड ऑफ के हाथ में कैच दे देते हैं, ऋषभ पंत शॉट खेलते हुए और क्रॉस द लाइन बोल्ड हो जाते हैं, यशस्वी जायसवाल का मान सकते हैं कि अच्छी बॉल थी, डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं। और शुभमन गिल का भी अगर आप देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब ऑफ स्पिनर आता है तो स्टेप आउट करते हैं, और जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो क्रीज के अंदर खड़े होकर खेलते हैं। तो उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का उनका माइंडसेट हो रखा है। साथ ही में अगर आप विराट कोहली वाला शॉट देखेंगे, शायद उनका जो बॉल था ना वो हल्का सा डिप किया है, और डिप किया उस डिपनेस में ही कहीं ना कहीं वो फुल टॉस बॉल थी। अगर आप देखें तो टप्पा बाद में पड़ा है जब विराट कोहली का बैट
उस शॉट को खेलने के बाद पूरा घूम चुका है, उसके बाद उस बॉल का टप्पा पड़ा है, एकदम फुलर लेंथ जो होती है ना, उससे भी आगे उस बॉल ने टप्पा खाया है। तो वो एक फुल टॉस बॉल थी। उसके बाद अगर आप देखें तो हर एक बल्लेबाज ने स्ट्रगल तो किया है, और उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में आपकी 7वां विकेट गिरा, तो वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा आते हैं, और थोड़ा बहुत ये समझ गए थे रविंद्र जडेजा कि मिचेल सेंटर को अगर टप्पा पकड़ने दिया आपने तो खेलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्टप आउट करके उन्होंने 2-3 छक्के भी लगाए। तो उसी अंदाज में आपको खेलना भी चाहिए था हर बल्लेबाज को, जो कि आप गलती कर गए। ऐसा नहीं है कि आपने रन्स नहीं बनाए, लेकिन जो रन्स बनाए ना वो और तेजी से बनानी चाहिए थी, ताकि आप 152 जो आपने 156 बनाए, कितने बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, वो 156 के बजाय 190 रन होते ना तो भी आप गेम में रहते। लेकिन आपने इतना बड़ा लीड दे दिया ना ये न्यूजीलैंड की टीम को इस पिच के ऊपर, जहाँ से ये मैच घुमाना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इन पिचेस पे आप मैच घुमा दे। हाँ, आपके स्पिनर्स ने कई बार घुमाया होगा, लेकिन 103 रनों की जब लीड हो जाती है ना तो कंधे ऐसी अप हो जाते हैं सामने वाली टीम के, और आपके कंधे झुके हुए नजर आ रहे थे पहली गेंद के बाद ही, अगर आप देखें तो, जब आप सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड को बॉलिंग करवाने आए हैं तो। और फिलहाल जो कप्तानी पारी टॉम लैथम ने खेली है 86 रनों की, उसके बाद इस मैच में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा आपको, काफ़ी कुछ मिरेकल करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ये टारगेट चेस करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो ये चेस करना बहुत ही नामुमकिन नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग में फिलहाल 2 ही ऐसे बल्लेबाज थे जो कि आपको तंग कर रहे थे, और उन दोनों को आपने जल्दी आउट कर लिया। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में भी 200 रन के करीब लगा दिए हैं। लेकिन वही चीज़ तो है कि आपके 2 अच्छे बल्लेबाज अगर आउट हो जाते हैं ना तो आपकी पूरी टीम बैकफुट पे चली जाती है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम के साथ नहीं हुआ। यहाँ पे सचिन रविंद्र और डेविड कॉर्नवे दोनों जल्दी आउट हो गए, लेकिन इन दोनों के अलावा ऐसा लग रहा था कि बाकी इनकी टीम तो आया राम गया राम वाला हाल होगा, लेकिन वो इस इनिंग में होने नहीं दिया टॉम लैथम की उस पारी ने। और वाकई में एक कप्तानी पारी थी, और इसी वजह से न्यूजीलैंड का टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें तो उनकी विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीत गई। अगर बात की जाए मेंस टीम की तो यहाँ पे सीरीज़ हराने की कगार पे पहुंचा चुके हैं इंडियन टीम को, और सीरीज़ हार दिखाई दे रही है। और इसकी वजह क्या है पता है? इसकी वजह यह है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जब आप रेड बॉल से प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, और जब वही आदत हो, हमने ये चीज़ तो देखी है कि इंडियन बैट्समैन ज़्यादातर वो जो टाइट हैंड्स होते हैं ना, जो बॉटम हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपको वाइट बॉल वाली आदत है। वही चीज़ नज़र आ रही है कि टेस्ट मैचेस में भी कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि वाइट बॉल के अंदाज में खेलना चाह रहे हैं, जो कि होता नहीं है। अगर आप देखें तो अब आपको इंडिया में अपने घर में सबसे बड़ा टोटल चेस करने के करीब पहुंचा चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, अगर आपको ये मैच जीतना है तो। और इससे पहले केवल 2 बार ऐसा ही चेज हो रखा है। एक बार 2009 की 8 में इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पे 387 रन चेस किए थे, और पहली विकेट के लिए गौतम गंभीर और वहां पे वीरेंद्र सहवाग ने दो तोड़ाई की थी ना, जिस तरीके से तोड़ाई की थी, उस तरीके की तोड़ाई आपको इस मैच में करनी पड़ेगी। कुछ अलग करना पड़ेगा दोनों ओपनर्स को, ताकि एक अच्छा स्टार्ट मिले और आपका एक बेस बने, ताकि आप उसके ऊपर इमारत खड़ी कर सकें। नहीं तो आपका इस मैच में वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अभी भी 5 विकेटें उनके हाथ में है और 301 रन ऑलरेडी आ गए। कुछ नहीं तो आपको 350 तो नजर आ रहा है। चलिए 30 रन और लगा लेते हैं, 330 340 पे भी आप निपटा देंगे, तो फिर भी 350 के लगभग का प्रेशर और 4th इनिंग का प्रेशर, दोनों का मिक्सचर देखिए कितना ज़्यादा हाई प्रेशर मैच आपके लिए हो चुका है ऑलरेडी। और साथ ही में WTC तो भूल जाइए, WTC बहुत दूर नजर आ रहा है फिलहाल तो अभी। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि लग रहा था कि हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, अब हम एक बॉर्डर लेके जाएंगे अपने ऊपर, क्योंकि ये सीरीज तो हम गवा चुके हैं। अब जो मुंबई टेस्ट मैच होगा वो आप अगर जीत भी गए तो सीरीज हारने का फिर भी आपके ऊपर जिस तरीके से सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो फैंस हैं उनको आपने हर्ट तो किया है। और ये बात रोहित शर्मा को लेनी होगी इसकी जिम्मेदारी, और गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर एक ऐसे कोच बने जिन्होंने ये बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद कि मेरी टीम एक ऐसी टीम है, हमारी इंडियन टीम एक ऐसी टीम है जो कि चाहने पे 2 दिन बैटिंग भी कर सकती है मैच ड्रॉ करवाने के लिए, और चाहने पे 400 रन चेस भी कर सकते हैं। तो वही अपनी परीक्षा आपको देनी होगी, जहां पे 300 से ज़्यादा का टोटल आपको चेस करना होगा। लगभग 450 का टोटल तो आपको चेस करना ही होगा, जिस तरीके की पोजीशन में फिलहाल अभी न्यूजीलैंड नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप न्यूजीलैंड को 10 रन में ऑल आउट कर देंगे। चलिए 10 रन में भी कर देते हैं, तब भी 310 रन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो कुल मिला के बात बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नजर आ रही है। यहाँ से इंडियन टीम के फेवर में कोई चीज़ नहीं गई है। और इसी वजह से जब आप रैंक टर्नर पिचेस पे खेलते हैं ना, वो जो एक अफवाह बनाई गई थी ना मैच स्टार्ट होने से पहले कि स्लो टर्नर होगा, स्लो टर्नर तो नहीं, रैंक टर्नर की विकेट था ये, और इंडियन टीम को ये बात पता थी। इसी वजह से आपने इंक्लूड किया वाशिंगटन सुंदर को डोमेस्टिक क्रिकेट से बुला के कि हमें डीप चाहिए बैटिंग। और साथ में आप अगर ये पूछेंगे किसी से क्या इंडियन टीम को ऑफ स्पिनर चाहिए था, तो मेरे ख्याल से नहीं, आपको बैटिंग चाहिए थी डीपली। और ये बात कहीं ना कहीं इस वजह से जानते थे क्योंकि उनके पास तीनों लेफ्ट हैंडर हैं टॉप ऑर्डर में, इसलिए आपने अक्षर पटेल पे उतना भरोसा नहीं जताया, उतना बिलीव नहीं किया। और कुलदीप यादव की पिछले मैच में पिटाई हो रखी थी, उस वजह से उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन मेरे लिहाज से तो अगर आपको अपनी बल्लेबाजी पे रत्ती भर भरोसा होता ना, तो आप वाशिंगटन सुंदर को नहीं बुलाते। बेशक वाशिंगटन सुंदर ने अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर दिया, आपने उस बुलाने वाली चीज़ को,
चीज़ को जस्टिफाई किया है। उन्होंने पहली इनिंग्स में 7 विकेट लिए और दूसरी इनिंग्स में भी लगभग पंजा खोलने की दहलीज पे खड़े हैं। लेकिन उन्होंने तो कर दिया, बाकी टीम क्या कर रही है, ये बात बतानी पड़ेगी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को। साथ में जो बैटिंग है ना, वो बहुत बड़ा टेंशन वाली चीज़ बन चुकी है इंडियन टीम के लिए। और पहले ज़माने में जब हमारे पास फैब 4 हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, तब हमारी गेंदबाजी कमज़ोर थी। लेकिन आज हमारी जब गेंदबाजी मजबूत है, तो हमारी बल्लेबाजी हमें धोखा दे रही है। तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल WTC बहुत दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो सकता है कि आपको 3 मैचेस जीतने पड़ जाए, और 3 जीतने काफ़ी मुश्किल होंगे। हम तो ये सोच के बैठे थे कि चलिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर इधर-उधर होगी भी, तो आप WTC का फाइनल कम से कम खेलेंगे। लेकिन अब तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आपको दूसरी टीमों का भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दूसरी टीमें परफॉर्म कर रही हैं। और अगर आप देखें तो कई और चीज़ें हैं जो कि इंडियन टीम के फेवर में नहीं गई हैं। कुल मिला के सीरीज़ ही एक पनौती है। तो इस पनौती को कैसे दूर किया जाए, वो कल आपको एक मिरेकल पारी किसी को खेलनी पड़ेगी। एक ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी जो हमेशा के लिए यादगार रह जाए। जैसे आपने गाबा का घमंड तोड़ा था ना, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और उसी तरीके की इनिंग्स आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी इस मैच में, अगर वापस आना है तो। क्योंकि अभी तो ये मैच काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इंडियन टीम कहाँ पे चूक गई इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में, और साथ ही में क्या इंडियन टीम अपने ही फंसाए हुए जाल में फंस गई, ये भी आप बताइए। क्योंकि मेरे लिहाज से तो लगता है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंस गई। और किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने रैंक टर्नर दे दिया पुणे जैसी कंडीशंस में, जहां पे ऑलरेडी आप एक मैच पहले भी हार चुके हैं। आपको याद जरूर होगा 2017 में, एज अ टीम तो हर किसी को याद रहता है कि हम पहले भी एक टेस्ट मैच यहाँ पे हार चुके हैं। उसके बावजूद आपने एक रैंक टर्नर बिगड़ दिया, जहाँ पे आपके बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस पहले से डाउन है। तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। और साथ ही में कहीं ना कहीं जो आजकल के स्पिनर्स जो भी हो, हल्का सा भी अगर टर्न हुआ ना, तो हर कोई बल्लेबाज घूम जाता है। लेकिन हमारे खास करके घूम जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ये बात तो दिखाई है कि स्पिन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और अच्छी बैटिंग करके उन्होंने दिखाई है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, अब किसी को मिरेकल करना पड़ेगा आपके टॉप ऑर्डर से। देखना होगा क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कि क्या होता है तीसरे दिन के खेल में, और क्या इंडियन टीम कहीं से कोई उम्मीद जगा सकती है इस टेस्ट मैच में वापस आने का। क्योंकि झूठी उम्मीद मैं नहीं दूंगा आपको। अब इस टेस्ट मैच को बचाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, जीतना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। जीतना तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर फाइट बैक भी दिखाती है इंडियन टीम, क्योंकि जो सेकंड इनिंग में दिखाया था ना पहले मैच के, वो इस पिच पे करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच काफी बेहतर थी इसके मुकाबले, अगर आप देखें तो इस पिच के मुकाबले। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।